हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस इट्स बेस। तो ये इस ट्रायंगुलर प्लेट का क्या है, बेस है। अच्छा, ट्रायंगुलर शीट होती कैसी है? ट्रायंगुलर शीट तो थिकनेस होगी उसमें और वो हर जगह उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखिए, इसको मैं कंप्लीटली फिल कर देता हूं। ये पूरा फिल्ड है, ये सीट पूरी तरह से क्या है, फिल्ड है। ऐसे तो ये सीट आप देख पा रहे हो, इस पूरी सीट में कुछ ऐसा शेप होगा, ठीक है। कुछ इस तरह की सीट होगी आपके पास। ये ट्रायंगुलर प्लेट है, करेक्ट है। इस तरह की एक ट्रायंगुलर प्लेट होगी। ट्रायंगुलर प्लेट में होगा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालने जा रहे हैं, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है? मास है, मैं लिख देता हूं। एम क्या है? एम है मास, और बी क्या है आपके पास? बी है बेस, और आपके पास है एच हाइट, और टी है थिकनेस। ये क्या है? थिकनेस। ये थिकनेस आप क्या है? ये थिकनेस ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट है। इसको मैं ट्रायंगुलर प्लेट लिख देता हूं। ट्रायंगुलर, पूरा नाम लिख देता हूं, ट्रायंगुलर प्लेट। तो ये सारी चीजें आपको दे दी गई, तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अब कैसे निकाला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो आप लिखोगे यहां पर, क्या लिखना है आपको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का, किसी भी रिजिड बॉडी का, बॉडी का नहीं, किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सिर्फ एक। क्या होता है? मैं लिख रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का सिर्फ यही फॉर्मूला है। क्या? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm, और जो डिस्टेंस दी जाए उसका स्क्वायर। तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो क्या है? यहां मैं मान लेता हूं कि ठीक है, यहां से मैं y डिस्टेंस पे ले लेता हूं, ठीक है, या बेस से लेना है मुझे, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो y डिस्टेंस पर मैंने एक प्लेट ले ली। अब प्लेट क्यों ली वो मैं बात कर रहा हूं आपसे। पहले ये मान लेता हूं मैं कि y डिस्टेंस पर मैंने एक स्ट्रिप कट कर ली है, ठीक है। वो एलिमेंटल, ये हमारे पास एलिमेंटल स्ट्रिप है, उसका मास dm है। तो ऊपर की हाइट कितनी बचेगी? टोटल हाइट आपके पास h है, तो ये वाली जो हाइट है वो हो जाएगी h माइनस वाई। आपको सिर्फ इतना समझना है, मैंने कुछ नहीं बताया। हमने आपको ये समझाया कि एक ट्रायंगुलर प्लेट है, उसकी हाइट है, उसका मास है, उसका बेस है, उसकी थिकनेस है। ये चार चीजें आपको दी गई हैं, ठीक है। फिर आपने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रिजिड बॉडी का कैसे निकाला जाता है? तो ये फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू dm। अगर y डिस्टेंस पे है तो y सॉरी, यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा r स्क्वायर। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना किसी भी रिजिड बॉडी का। लेकिन यहां आपको निकालना किसका है? यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ट्रायंगुलर प्लेट का, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा? MOI ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, क्या आ जाएगा? जो I आएगा वो आया है ट्रायंगुलर प्लेट, मैंने लिख दिया है TP। क्या लिख दिया है? ट्रायंगुलर प्लेट। अब क्या आएगा? यहां से इंटीग्रेशन dm लिखा जाएगा। r क्या होगा? ठीक है, सॉरी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं पहले। ये आएगा di किसका निकालना है? यही है मेन फॉर्मूला निकालने का, इंटीग्रेशन का, ठीक है। यहां मैं क्या लिख रहा हूं? जो टीपी है ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कैसे निकाला जाता है? di से। di किसका निकाल रहे हो? आप निकाल रहे हो स्ट्रिप का, तो यहां लिखना पड़ेगा स्ट्रिप। क्या है ये? स्ट्रिप है। अब स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। देखिए स्ट्रिप का कैसे निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
ये है आपके पास स्ट्रिप। तो स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो लिखना पड़ेगा डीएम, और डीएम क्या है, स्ट्रिप का मास है, और स्ट्रिप है कहां से, एक्सिस से, वाई डिस्टेंस पर है, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, डीएम इंटू वाई स्क्वायर। और ये जब डीएम और वाई निकाल ले जाएंगे आप, डीएम वाई स्क्वायर, जब डीएम और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सिर्फ मैंने इतनी बात करी है कि एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो होता है डीएम आर स्क्वायर। इसको याद रखो आप, है ना, इसको आपको याद रखना है, किसी भी बॉडी का, इसको आप याद रखो कि किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो बस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर लगा दीजिए। आर क्या होनी चाहिए, आर होनी चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो यहां देखिए डीएम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है एक्सिस से, ये एक्सिस है और ये प्लेट है, स्ट्रिप है, सॉरी ये स्ट्रिप है, तो वाई डिस्टेंस पे है, तो मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया। अब इसी फॉर्मूले में डीएम और वाई कैसे निकालना है इस चीज को मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहले स्ट्रिप क्यों लिया, पहले स्ट्रिप क्यों लिया, इस बात पे फोकस करिए। देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट बनती कैसे है, ट्रायंगुलर प्लेट बनती है बहुत सारी स्ट्रिप को मिलाने से। मतलब स्ट्रिप कैसी होंगी, इस ट्रायंगल के शेप की होंगी। जैसे मैं इसको अगर चेंज करता हूं, देखिए यहां मैंने लिख दिया है, देखिए ये आपके पास हाइट है, ठीक है, ये बेस है, हो गया। और इसकी बात करोगे तो ये है थिकनेस, ये है टी, मैंने मेंशन कर दिया है, टी थिकनेस है, एच हाइट है और ये बेस है। और ये बनती कैसे है जरा देखिए, इस तरह की बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी जिनसे ट्रायंगुलर प्लेट बनेगी। ठीक है, बस साइड से थोड़ा सा ट्रायंगल का शेप होगा, तो ऐसे जब रखेंगे आप तो इस तरह की बहुत सारी जो स्ट्रिप्स होंगी, उन स्ट्रिप को, और वो स्ट्रिप कैसी होंगी, थोड़ा सा ट्रायंगल के शेप में होंगी। तो रखते जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एक ट्रायंगुलर प्लेट। तो देख रहे हो आप, छोटा सा कट करोगे, एक छोटी सी स्ट्रिप आएगी, और बड़ी सी स्ट्रिप आएगी, और बड़ी सी स्ट्रिप आएगी, नीचे वाली स्ट्रिप और बड़ी होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इनके बीच में कहीं एक स्ट्रिप एज्यूम कर रहा हूं, कहां से, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। इसको रोटेट कैसे करना है जरा बता देता हूं। देखिए ऐसे रोटेट करना है, ऐसे ट्रायंगुलर प्लेट है, इसको ऐसे रोटेट कराना है, ऐसे। तो ये एक्सिस है, यहां पर इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट होना है। होपफुली इस बात से तो आप एग्री करते होंगे कि ट्रायंगुलर प्लेट को कैसे रोटेट करना है, क्या ट्रायंगुलर प्लेट में थिकनेस है, कैसे देखना है, वो सारी चीजें आपको आ गई होगी। अब मुझे आपको डीएम और आर स्क्वायर निकालना सिखाना है। जरा देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है ये 2D है कि 3D है। यहां लिखना पड़ेगा सिंस, पहले एलिमेंट लिख देता हूं। एलिमेंट क्या है आपके पास, एलिमेंट है आपके पास स्ट्रिप। क्या है, स्ट्रिप। मतलब जो ये ट्रायंगुलर प्लेट है, सिंस ट्रायंगुलर प्लेट is made up of many strips। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रिप से बना है, और स्ट्रिप की थिकनेस क्या है, dy है। ये मैं ले देखिए ये थिकनेस क्या है, देखिए ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है उसकी थिकनेस है d, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, t। मैं लिख देता हूं, ये थिकनेस मैंने देखो यहां लिख दिया है, इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, स्मॉल टी है। ये थिकनेस किसकी है, ट्रायंगुलर प्लेट की। dy क्या थिकनेस है, dy इज द थिकनेस ऑफ स्ट्रिप। dy क्या है, स्ट्रिप की थिकनेस है, इतना आप समझ गए। अब यहां देखिए कि ये जो प्लेट है ये 2D है कि 3D, थिकनेस भी है, एरिया भी है, इसका मतलब कैसा है, 3D। यहां क्या लिखा जाएगा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हम क्या बताने वाले हैं कि ट्रायंगुलर प्लेट इज अ 3D ऑब्जेक्ट।
अगर ये 3D ऑब्जेक्ट है तो 3D ऑब्जेक्ट के लिए हम मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं, 1D के लिए मास पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, और 2D के लिए मास पर यूनिट एरिया निकालते हैं। इस बात को भी आपको अच्छे से समझना है। तो यहां क्या चाहिए मुझे, मास पर यूनिट। थर्ड स्टेप पे पहुंच रहा हूं मैं, क्या आ जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, फाइनली इसी में पुट करना है। तो अब मैं करूंगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा सॉरी, वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू होता है मास, टोटल मास कितना है इसका m, इसका पूरा वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ, मैं चाहूं तो लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू थिकनेस, ये आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप का देखिए, स्ट्रिप के लिए क्या है, हमने कहा कि L क्या है, L भी द लेंथ ऑफ स्ट्रिप है, L क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिप है। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर मैं एक जगह चाहे तो मेंशन कर दूं, ठीक है, यही भी बढ़ा देता हूं, देखिए आप नोट भी कर लेंगे। थिकनेस है, dy इज द थिकनेस ऑफ स्ट्रिप एंड L बी द लेंथ, ठीक है, दो चीजें हैं आपके पास, L क्या है, स्ट्रिप की लेंथ है, और dy इसकी थिकनेस है। तो स्ट्रिप का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप हो जाएगा, वो हो जाएगा dv इज इक्वल टू, छोटा सा वॉल्यूम होगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया देखिए मैं बताता हूं फिर से आपको। ये स्ट्रिप थी आपके पास, ठीक है, सॉरी, हाँ ऐसे ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, L, ठीक है, L है, और इसकी इसकी वृत्त कितनी है, dy, और इसकी ये जो थिकनेस है ये कितनी है, t। फिर से L, ये dy, देखो दिख रहा होगा dy, L ऊपर का हो गया, ये पूरा L हो गया, ये हो गया dy, और इसकी ये जो थिकनेस होती है t, तो इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया निकलेगा, और t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकलेगा। मतलब आपको यहां से मिल गया L dy इंटू टी। दो चीजें आपको चाहिए थी, टोटल इसका वॉल्यूम क्या होगा और इस स्ट्रिप का वॉल्यूम क्या होगा। अब यहां देखिए जरा सा, ये है आपके पास टोटल मास, यहां पे क्या होगा, टोटल मास है तो टोटल वॉल्यूम कितना है, ये आपके पास है 1/2, ये हो गया बेस इंटू हाइट इंटू थिकनेस। क्लियर है। आगे चलिए, यहाँ क्या आएगा, डीएम मास होगा, तो डीएम मास के लिए इसकी लेंथ कितनी, इसका वॉल्यूम कितना है, ये हो जाएगा L dy, और ये हो गया T। यहाँ से देखिए कुछ कैंसिलेशन होगा, ठीक है, T से T कैंसिल हो जाएगा। क्या वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, dm इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 ऊपर जाएगा 2m, और ये जाएगा L dy, ठीक है। नीचे कितना बचेगा आपके पास, BH, यहाँ से आ जाएगा BH। ये dm की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आपको एक वैल्यू और चाहिए, क्योंकि इसमें पुट करने के लिए क्या चाहिए, y कैसे निकलेगा, वो हम निकालेंगे सिमिलरिटी यूज करके। तो कैलकुलेशन ऑफ, मुझे क्या चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ y। अगला स्टेप आएगा कैलकुलेशन ऑफ y by using similarity of triangle, by using similarity of triangle। देखिए एक ट्रायंगल छोटा सा है, एक बड़ा सा ट्रायंगल है। छोटे से ट्रायंगल में क्या है, देखिए छोटे से ट्रायंगल की लेंथ कितनी है L, और बड़ी से ट्रायंगल की लेंथ B। तो ये कितना हमारे पास आ गया, L/B आ गया। छोटी सी हाइट कितनी है, ये हमारे पास है h माइनस वाई, और बड़ी सी हाइट कितनी है, पूरी हाइट हमारे पास कितनी है h, तो ये हो गया h।
इसको डिवाइड करना चाहो तो कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1 माइनस वाई बाई एच, ये आ गया। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, L इक्वल टू आपको मिल जाता है 1 माइनस वाई बाई एच इंटू बी। तो आपको L की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। यहाँ L की वैल्यू पुट कर लेंगे। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 पर। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, I मुझे चाहिए ट्रेंगुलर प्लेट का, तो यहाँ से क्या आएगा D इंटीग्रेशन dm की वैल्यू हमारे पास मिल गई है 2ml dy डिवाइडेड बाई BH। और क्या आएगा, इसकी वैल्यू जरा y की, सॉरी यहाँ से मुझे क्या चाहिए था, देखिए L अपॉन क्या है मेरे पास, ये L अपॉन B था, L अपॉन B हो गया। फिर मुझे क्या चाहिए था, फिर यहाँ से ये कितना आपके पास है, यहाँ से एच वाई अपॉन पूरा था, तो मुझे क्या चाहिए था यहाँ से L की वैल्यू, मैं यहाँ L की वैल्यू पुट करने वाला हूँ। आपके पास क्या था, देखिए इस यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखा है, तो वाई स्क्वायर लिखा रहेगा, कोई इशू नहीं। L की वैल्यू पुट करिए तो ये आ जाएगा कितना, डी वाई है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, क्योंकि लिमिट ये पूरा सॉलिड है तो यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक आ जाएंगे, मतलब 0 टू h, या यहाँ से 0 से शुरू करिए s तक, 0 टू h क्या आ जाएगा 2m बाई बी एच। एल की वैल्यू कितनी हमारे पास आई है, ये आई है 1 माइनस वाई बाई एच इंटू बी। और आगे क्या रहेगा, देखिए आगे क्या रहेगा वाई स्क्वायर और रहेगा हमारे पास डी वाई। अब मुझे इसको हटा लेना चाहिए, इसकी ज़रूरत मुझे अब नहीं है। अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे आएगा, देखिए b से b पहले कैंसिल आउट करिए आसानी से, और 2m बाई एच, देखो 2m बाई एच इसको बाहर कर लीजिए, 2m बाई एच, b से b कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल कर दे रहा हूँ मैं, b से b कैंसिल आउट हो गया है। और y को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 0 टू h, और ये हो जाएगा कितना वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा वाई क्यूब बाई एच, और यहाँ आ जाएगा डी वाई। तो क्या आ जाएगा, देखिए 2m बाई एच, और जब आप वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, y का इंटीग्रेशन क्या आता है, वाई क्यूब बाई 3, ये आ जाएगा वाई क्यूब बाई 3 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 बाई एच तो बाहर रहेगा, इसका करेंगे तो y की पावर 4 बाई 4 आ जाएगा। और लिमिट आपके पास 0 टू h है, तो यहाँ एक बार पुट कर दीजिए तो 2m बाई एच, और यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए ये रहेगा 1 बाई 3, और यहाँ आएगा h क्यूब माइनस 0, फिर इसमें पुट कर दीजिए, ये है 4h, यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा h की पावर 4 माइनस 0। इसको सॉल्व करिए तो 2m बाई एच, और यहाँ से कितना आएगा h क्यूब बाई 3, यहाँ से कितना आएगा h कैंसिल हो जाएगा तो h क्यूब बाई 4 आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या आएगा, यहाँ से h क्यूब कॉमन कर लीजिए तो 2mh क्यूब डिवाइड बाई देखिए यहाँ पे मुझे क्या था, ये आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया है h, ठीक। और यहाँ से हो जाएगा कितना, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2mh स्क्वायर, h कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ से हो गया 12, कितना हो जाएगा 12, तो आंसर आ जाएगा mh स्क्वायर बाई 6। तो आप क्या देख रहे हो, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है फाइनली कितना आ गया, मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ, देखिए ये आपको मिल जाता है I इज इक्वल टू, ये I मिला है ट्रेंगुलर प्लेट का, कितना मिल गया है, ट्रेंगुलर प्लेट का मिल गया है mh स्क्वायर बाई 6,
इस तरह से ये थोड़ा सा मैंने नीचे लिख दिया है, आपको समझ में आ जाएगा कि mh² यही आपके पास फाइनल रिजल्ट है। mh² बाई जो m है वो कैपिटल M है। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि आपका रिजल्ट आ जाता है।